जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या 9 भोजन में विविधता, पाठ संख्या 9 भोजन में विविधता को आगे से अध्ययन करेंगे। त्योहारों पर आपके घर में तरह तरह के पकवान बनते होंगे। त्योहारों पर आपके घर में तरह तरह के पकवान बनते होंगे। इन्हें बनाने के लिए बहुत सी कच्ची सामग्री की ज़रूरत होती है ना बच्चों। हमारे घर में जब त्यौहार आते हैं तो हम नए नए पकवान बनाते हैं ना, अलग अलग प्रकार के। तो उन्हें बनाने में बहुत सारी कच्ची सामग्री की भी ज़रूरत होती है। जैसे हलवा बनाने के लिए आटा, घी, शक्कर या गुड़ आदि व खीर बनाने में दूध, चावल, शक्कर आदि काम में लिए जाते हैं, है ना बच्चों। जैसे हलवा बनाने के लिए कच्ची सामग्री में आटा है, घी, शक्कर आदि काम में लेते हैं या गुड़ काम में लेते हैं। वैसे ही खीर बनाने में कच्ची सामग्री के रूप में दूध, चावल, शक्कर आदि काम में लिए जाते हैं। तो हर पकवान बनाने में बहुत सी कच्ची सामग्री का उपयोग होता है या ज़रूरत होती है। इसी प्रकार हम अनेक चीज़ों का उपयोग अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने में करते हैं। इसी प्रकार हम अनेक चीज़ों का उपयोग अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने में करते हैं। अब आगे हैं देखिए और बताइए। क्या है? देखिए और बताइए। चित्र में दी गई सामग्री से आपके घर में या बाहर क्या क्या बनता है। चित्र में जो सामग्री दी गई है, कच्ची सामग्री, उनसे आपके घर या बाहर क्या क्या बनता है। जैसे सबसे पहले है आलू। क्या है? आलू। तो आलू से हम कह सकते हैं समोसे, आलू के पराठे, वड़ा पाव, आलू के पकोड़े आदि बनते हैं। दूध। दूध से जो है रबड़ी, मावा, पनीर, दही आदि बनते हैं। चावल। चावल से पुलाव, बिरयानी, खिचड़ी, खीर आदि बनाते हैं। सूजी। सूजी से क्या बनता है? इडली, हलवा आदि। फिर क्या है? मक्का। मक्का से बनता है मक्के की रोटी, मक्के के फूले। फिर है बाजरा। बाजरा से जो है बाजरे की रोटी, बाजरे की खीच। फिर है गेहूँ। गेहूँ की रोटी, बाटी, चूरमा आदि। फिर है बेसन। बेसन के लड्डू, बेसन का चूरमा, बेसन के पकोड़े। इन कच्ची सामग्रियों से बहुत सारे पकवान बनते हैं। आपके घर की रसोई में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे पोहा, चीनी, आटा, बेसन आदि। आपके घर की रसोई में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे पोहा, चीनी, आटा, बेसन आदि। हमें यह पता नहीं होता कि ये शुरू में कैसी दिखती हैं। हमें यह पता नहीं होता कि यह शुरू में कैसी दिखती हैं। क्या ये चीज़ें पेड़ पौधों पर ऐसी ही लगी होती हैं? क्या ये चीज़ें पेड़ पौधों पर ऐसे ही लगी होती हैं? कुछ पौधे तथा उनसे मिलने वाली खाने पीने की चीज़ों के चित्र नीचे दिए गए हैं। कुछ पौधों तथा उनसे मिलने वाली खाने पीने की चीज़ों के चित्र नीचे दिए गए हैं। उनका सही मिलान हमें करना है। जैसे इधर पौधा है और इधर खाद्य सामग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले पौधा है, इससे क्या मिलता है? मूंगफली, है ना। जैसे इसको इससे मिला लिया, ठीक है, ये। फिर दूसरा ब को मिला लिया इससे, खाद्य सामग्री से, ठीक है। फिर तीसरा पौधा है स, इसको मिला दिया। ये टमाटर का है तो टमाटर से मिला लिया। फिर क्या है? मक्का।
ठीक है। अब इसको मिला लिया इससे, तो मतलब पौधे और उनसे जो खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। जैसे ये मटर है तो मटर को मटर से मिला लिया, मटर का पौधा है ना। फिर मूंगफली है तो मूंगफली से मिला दिया, टमाटर के पौधे को इससे मिला लिया, ठीक है, और इसको इससे मिला लिया, ठीक है। वापस देखते हैं। त्योहारों पर आपके घर में तरह तरह के पकवान बनते होंगे। इन्हें बनाने के लिए बहुत सी कच्ची सामग्री की ज़रूरत होती है, जैसे हलवा बनाने के लिए आटा, घी, शक्कर या गुड़ आदि, व खीर बनाने में दूध, चावल, शक्कर आदि काम में लिए जाते हैं। इसी प्रकार हम अनेक चीज़ों का उपयोग अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने में करते हैं। जैसे देखिए और बताइए, चित्र में दी गई सामग्री से आपके घर या बाहर क्या क्या बनता है। जैसे आलू, तो आलू से क्या क्या बनता है घर या बाहर, समोसे, आलू के पराठे, वड़ा पाव, आलू के पकोड़े आदि। दूध, दूध से बनती है रबड़ी, मावा, पनीर, दही आदि। चावल, चावल से क्या बनता है, पुलाव, बिरयानी, खिचड़ी, खीर आदि। सूजी, सूजी से क्या बनता है, इडली, हलवा। फिर है मक्का, मक्का से क्या बनता है, मक्के की रोटी, मक्के के फूले। बाजरा, बाजरा से बनता है बाजरे की रोटी, बाजरे का खीच। गेहूँ, गेहूँ की रोटी, बाटी, चूरमा। फिर बेसन, बेसन के लड्डू, बेसन का चूरमा, बेसन के पकोड़े आदि। आपके घर की रसोई में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे पोहा, चीनी, आटा, बेसन आदि। आपके घर की रसोई में बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे पोहा, चीनी, आटा, बेसन आदि। हमें ये पता नहीं होता कि ये शुरू में कैसी दिखती है। क्या ये चीज़ें पेड़ पौधों पर ऐसी ही लगी होती है। कुछ पौधों तथा उनसे मिलने वाले खाने पीने की चीज़ों के चित्र नीचे दिए गए हैं, उनका सही मिलान करना है, ठीक है। जैसे मटर का पौधा है मटर, मूंगफली है तो मूंगफली, टमाटर का पौधा है तो टमाटर, चीनी है तो चीनी, ठीक है। जय श्री कृष्णा।